वेलकम एवरीवन। आप लोगों में से कई लोग को डाउट रहता है कि आपको जो है सीजीपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, कहाँ के नोट्स लेने चाहिए, कौन से कोचिंग के नोट्स अच्छे होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के डाउट क्लियर करने के लिए आज मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो आज जो है आज आपको मैं जो है बुक लिस्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है सीजीपीएससी के मेंस की बुक लिस्ट देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पेपर है, पेपर वन, जो कि भाषा का होता है, लैंग्वेज का होता है। तो इसमें जो पहला पार्ट होता है वो हिंदी होता है। तो इसके लिए जो है आप विनय कुमार पाठक की जो किताब आती है हिंदी की, वो खरीद सकते हैं, या फिर कोई सा भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए जो कि सिलेबस कवर करता हो। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है इंग्लिश। तो इसके लिए जो है आप लूसेंट की इंग्लिश ले सकते हैं। जो लूसेंट पब्लिकेशन होती है उसकी जो इंग्लिश की बुक आती है वो आप ले लें। वहाँ से जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए भी आसानी होगी। तो आप इंग्लिश के लिए लूसेंट वाली बुक ले लें। उसके बाद है थर्ड पार्ट, पेपर वन में छत्तीसगढ़ी। तो इसके लिए भी आप विनय कुमार पाठक की जो किताब आती है छत्तीसगढ़ी की, वो ले सकते हैं। इसमें जो है व्याकरण जो है अच्छे से कवर किया हुआ है, और सीजीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से ही बना हुआ है ये बुक। तो वो जो है आपके लिए काम आएगी। और आप जो है पेपर वन के लिए इन सभी बुक के अलावा अगर किसी कोचिंग के नोट्स भी लेते हैं, अगर कोई सा भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए जो सिलेबस कवर करता हो, तो आप जो है वो किताबें जो है नोट्स जो है ले सकते हैं। फिर है मेंस में पेपर टू, जो कि है निबंध। तो निबंध के लिए कोई किताब नहीं होती है, ये जो तैयारी होती है आपको स्वयं करनी होती है। आपको पहले पता करना होता है कि निबंध कैसे लिखना होता है। मैंने कंप्लीट वीडियो बहुत पहले बनाया हुआ था, वो जो है आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि निबंध कैसे लिखना है। तो वो आप वो कर सकते हैं। निबंध के लिए कोई अलग से किताब नहीं आती है। फिर है पेपर थ्री। पेपर थ्री में पहला पार्ट है इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारत का इतिहास। तो ये जो वीडियो है मैं हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो जो है इंग्लिश मीडियम के लिए जो है मैंने पूरे पेपर थ्री के लिए जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी के नोट्स थे, मैं वहाँ कोचिंग कर रहा था, तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की। और ये मोर देन सफिशियंट होते हैं। जो अब जो है युवाचार पब्लिकेशन के बुक आते हैं इंग्लिश मीडियम में, जो दिल्ली आईएएस की बुक है, वो आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम वाले जो है वो हिस्ट्री के लिए या तो प्रतियोगिता सारांश, जो कि टूटेजा की बुक होती है, भारत के इतिहास की, इंडिया की, वो ले सकते हैं। या फिर हरिराम पटेल की जो इंडियन हिस्ट्री की बुक आती है भारत के इतिहास का, हिंदी मीडियम में, वो ले सकते हैं। दूसरा है संविधान और लोक प्रशासन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो संविधान के लिए जो है आप जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो है एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है संविधान की, वो ले सकते हैं। और लोक प्रशासन के लिए जो है आप युवाचार पब्लिकेशन, यानी कि दिल्ली आईएएस के जो बुक आते हैं, नोट्स आते हैं, वो ले सकते हैं। फिर तीसरा है छत्तीसगढ़ का इतिहास, यानी कि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। तो इसके लिए जो है आप हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं वो राम कुमार बिहार की बुक ले लें, जो कि हिंदी ग्रंथ अकेडमी की आती है। राम कुमार बिहार, वो आप ले सकते हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए। और इंग्लिश मीडियम वाले जो है दिल्ली आईएएस के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, युवाचार पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं पेपर थ्री के लिए। फिर है पेपर फोर। तो पेपर फोर का पहला पार्ट है साइंस, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है। तो इसके लिए जो है आप जो है 9-10 की जो एनसीईआरटी की बुक होती है वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लूसेंट के साइंस, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, और एनसीईआरटी भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो आप जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप पहले सिलेबस देखें, उस सिलेबस में क्या है, और उस हिसाब से जो है आप इंटरनेट से, यूट्यूब से भी जो है साइंस को पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद है इसमें पार्ट टू, मैथ्स, यानी कि गणित। तो इसके लिए जो है आप 9-10 की एनसीईआरटी फॉलो करें, और 9-10 की ही सीजी बोर्ड की बुक ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी और सीजी बोर्ड की बुक ले लें 9-10 की, वो जो है काफ़ी कवर कर देता है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए जो मैथ्स का है, तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो कि आपको है मैथ्स अच्छे से समझा देंगे। तो जो मैथ्स का पोर्शन है वो आप 9-10 के सीजी बोर्ड और एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट और यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद है पेपर फोर में पार्ट थ्री, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि पर्यावरण और प्रौद्योगिकी है। तो इसके लिए जो है आप जो इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। जो नहीं मिल रहा है आप गूगल कर लीजिए, विकीपीडिया कर लीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है
आप जो है इन्वायरमेंट के लिए, जो पर्यावरण है उसके लिए, इंग्लिश मीडियम वाले जो है 12th की जो एनसीईआरटी होती है बायो की, जो बायोलॉजी की 12th की एनसीईआरटी, उसके लास्ट 4 चैप्टर पढ़ सकते हैं, जो लास्ट के 4 यूनिट है। और अगर आपको उसका रेफरेंस मिल जाए, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, जो एनसीईआरटी 12th की है बायो की, तो उसके लास्ट 4 चैप्टर अगर आप रेफरेंस से पढ़ लेंगे तो आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले जो है पर्यावरण के लिए परीक्षा वाणी की भी बुक ले सकते हैं। फिर है उसके बाद पेपर 5। तो पेपर 5 में पहला है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए जो है आप अर्थव्यवस्था के लिए अर्जुना क्लासेस की या कंपटीशन कम्युनिटी की बुक ले सकते हैं, जो कि हिंदी मीडियम में है। तो हिंदी मीडियम वाले अर्जुना क्लासेस या कंपटीशन कम्युनिटी की बुक ले लें। और भारत के अर्थव्यवस्था के लिए जो है दृष्टि आईएएस की दृष्टि आईएएस के जो नोट्स हैं अर्थव्यवस्था के, वो ले सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले जो है दिल्ली आईएएस के नोट्स फॉलो कर सकते हैं। पूरे पेपर 5 के लिए फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो है दिल्ली आईएएस के ही नोट्स फॉलो किए थे। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी जो है यानी कि भारत का भूगोल, तो इसके लिए मैंने इंग्लिश मीडियम में थे तो मैंने युवाचार पब्लिकेशन जो है दिल्ली आईएएस के नोट्स फॉलो किए थे। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो महेश बर्णवाल की जो एनसीईआरटी का सार होता है भूगोल का, वो फॉलो कर सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए महेश बर्णवाल है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, भारत के भूगोल के लिए। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का भूगोल। तो हिंदी मीडियम वाले जो है एल एन वर्मा की किताब जो है वो फॉलो कर सकते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल के लिए, एल एन वर्मा। और इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो वापस से दिल्ली आईएएस की नोट्स फॉलो कर सकते हैं, जो युवाचार पब्लिकेशन की किताब है वो फॉलो कर सकते हैं। फिर है पेपर 6। तो पेपर 6 में पहला है फिलोसफी। तो इसके लिए जो है मैंने मित्रा आईएएस के जो नोट्स हैं वो सिलेबस से देख के फॉलो किए थे। और उसके साथ साथ जो है दिल्ली आईएएस की जो नोट्स हैं युवाचार पब्लिकेशन है वो फॉलो किए थे। और हिंदी मीडियम वाले जो है बीके नायक की किताब जो है फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र। तो मैंने वापस से युवाचार पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी। और हिंदी मीडियम वाले जो है बीए की किताब पढ़ सकते हैं, जो समाजशास्त्र बीए होता है, बीए में जो समाजशास्त्र होता है उसकी किताबें पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद है लास्ट छत्तीसगढ़ का लोक परिदृश्य, सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो इसके लिए मैंने युवाचार पब्लिकेशन की बुक फॉलो की थी इंग्लिश मीडियम में, दिल्ली आईएएस के नोट्स। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो संजय अलंग की बुक पढ़ सकते हैं या फिर गीतेश कुमार अमरोहित की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर टीके वैष्णव की भी बुक पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद है लास्ट पेपर, पेपर 7। तो पेपर 7 के लिए जो है आप हरीराम पटेल के नोट्स ले सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, या अर्जुना क्लासेस के नोट्स ले सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले जो है दिल्ली आईएएस है युवाचार पब्लिकेशन के नोट्स ले सकते हैं। इसकी पढ़ाई अलग से आपको थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ेगी पेपर 7 के, वो मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया मेंस की बुक लिस्ट। फिर उसके बाद जो है अब मैं आपको प्री की बुक लिस्ट बता देता हूँ। तो आप प्री के सिलेबस देखेंगे तो उसमें 2 पोर्शन है, छत्तीसगढ़ का पोर्शन और इंडिया का पोर्शन। और इसके अलावा प्री में सी सेट है। तो सबसे पहले हम सी सेट देख लेते हैं। तो सी सेट में लैंग्वेज होता है, भाषा होती है। तो आप जब मेंस का पेपर 1 का बुक लेंगे तो वो कवर हो जाएगा सी सेट के लिए। और उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग होता है, तो वो जो है आप पेपर 4 लेंगे तो वो कवर हो जाएगा मेंस के लिए। और इसके अलावा आप यूट्यूब और इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। तो सी सेट जो है मेंस के साथ कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है जो जनरल स्टडीज़ है, तो सबसे पहले जो है इंडिया का देख लेते हैं, जो भारत का सामान्य अध्ययन है। तो सबसे पहले आप जो प्रतियोगिता सारांश की एक बुक आती है भारत का सामान्य अध्ययन, वो ले लें, जो टूटेजा ट्यूटोरियल्स की बुक है प्रतियोगिता सारांश का भारत का सामान्य अध्ययन, वो खरीद लें। और इसके बाद जो है आप जो इतिहास है उसके लिए आप हरीराम पटेल की बुक ले सकते हैं या फिर युवाचार पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले जो है युवाचार पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। फिर उसके बाद है ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। तो इसके लिए आप जो मेंस के लिए महेश बर्णवाल लिए थे वो काम आएगा। फिर इकोनॉमिक्स है, तो आपने जो दृष्टि आईएएस की बुक ली थी मेंस में, वो काम आएगी। फिर उसके बाद है साइंस, तो आपने जो लूसेंट की साइंस ली थी, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है,
लूसेंट का विज्ञान, वो काम आएगा। और 9th-10th के एनसीईआरटी पढ़ने से भी आपका काम आएगा। फिर है उसके बाद पॉलिटी यानी कि संविधान, राज्य व्यवस्था, तो आप एम लक्ष्मीकांत लिए थे मेंस के लिए, वो काम आएगी। फिर उसके बाद जो है फिलोसफी, तो आप जो है मेंस में फिलोसफी पढ़ रहे थे, दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे, बीके नायक की बुक से, काम आएगी। फिर उसके बाद है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप जो है लास्ट में अर्जुना क्लासेस की मैगजीन ले सकते हैं, जो कि दिसंबर जनवरी में पब्लिश होता है। तो आप अर्जुना क्लासेस की करेंट अफेयर्स की बुक ले लेंगे तो आपका जो है करेंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो ये था इंडिया का पोर्शन। छत्तीसगढ़ के पोर्शन के लिए जो है हरिराम पटेल की जो विशिष्ट अध्ययन आते हैं, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, वो ले लें। इसके साथ साथ जो है आप समग्र छत्तीसगढ़, जो कि हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है, वो खरीद लें। इसके बाद जो है ये तो आपके लिए पढ़ने के लिए हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी आपको खरीदना चाहिए प्री के लिए। तो आप जो है इंडिया का पोर्शन जो है भारत का सामान्य अध्ययन जितने भी है, उसके लिए आप घटना चक्र की किताबें ले लें। घटना चक्र जितने भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आप जो है घटना चक्र की किताब ले लें, वो जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। और छत्तीसगढ़ के लिए जो है आप प्रतियोगिता सारांश या फिर हरिराम पटेल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है, और जो भी क्वेश्चन बैंक है प्रतियोगिता सारांश और हरिराम पटेल की, वो ले सकते हैं। तो ये था कंप्लीट बुक लिस्ट। इसके अलावा जो है आपको और कुछ किताबें नहीं लेनी पड़ेंगी, इससे जो है आपके लगभग सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे। तो ये थी मेरी बुक लिस्ट। जो है टेम्पलेट देख सकते हैं, उससे भी आप जो है लिख सकते हैं, और ये जो है आपके तैयारी के लिए काम आएगी। थैंक यू।